कि जो मैंने पढ़ा है अगर मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली मेरे दिमाग में रिवाइज हो जाता है। प्रीलिम्स में मुझे मेजरली लगा कि नॉलेज तो बहुत गैदर कर ली थी पहले 2 अटेम्प्ट्स में भी, पर वो जो टेक्नीक है, वो जो स्किल है, वो सीखने के लिए मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूर मुझे हेल्प मिली। फर्स्ट थिंग जो मुझे समझ आई कि आई डोंट हैव टू एक्सेल एट एनीथिंग बहुत ज़्यादा, आई हैव टू बी एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज एट एवरीथिंग, कि कुछ तो लाइफ में मचाना है एंड दिस इज द वे टू डू इट, दिस इज द वे टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। Right. Hello and welcome everyone. And hi Sanya, congratulations. How are you doing? थैंक यू सर, आई एम डूइंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। So Sanya, this is the second time that you have cleared the civil services exam. I think what was the rank the first time, and now what is your rank the second time? It was 171 last time and it's 210 this time. So you're already in the Indian Police Service, and this time around, I think, as you said, you couldn't fill police service, so you'll probably get revenue service. Right. So what has been your journey in civil services like? कि भाई आप graduate किए थे, and like, when did you start preparing? Right, right. Sir, I graduated in 2019 from IIT Bombay. तो engineering background है. After that, I did job as associate consultant with a firm called Nomura. उसके बाद कोविड आया तो आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन। शुरू से था ही कि एक बार करना है, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। पर उसके बाद सर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। दोनों दूसरी बार तो मुझे लगा ही था कि अब इम्प्रूव हो ही गया है, बट स्टिल आई मिस्ड इट बाय अ फ्यू मार्क्स। थर्ड अटेम्प्ट में फिर प्री निकला, तो आई सिक्योर्ड दिस रैंक AIR 171 and this time also pre was not an issue and I again secured this rank 210. बाकी जर्नी का मेजर हाईलाइट तो यही था सर, अगर ब्रॉडली देखें तो जर्नी अकेले नहीं थी मेरी। मैंने पूरा टीम वर्क में प्रिपेयर किया, टू ऑफ अस प्रिपेयर टुगेदर एंड उसके अलावा हमारे और भी कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो ऑल ऑफ अस सपोर्टेड ईच अदर और वी डेडिकेट ऑल दिस टू ईच अदर कि हाँ साथ So में किया है if you'd इसलिए like हाँ। to share some names, we'd be more than happy. हाँ हाँ श्योर सर। तो मैंने जिनके साथ प्रिपेयर किया है, जिसके साथ शशांक नाम है, शशांक रामरिया, ही हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड रैंक दिस ईयर 972 एंड अदर्स हैव ऑल्सो सिक्योर्ड रैंक, जैसे सीमा और दीपक, दीज आर टू पीपल, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग टुगेदर, उन दोनों की भी रैंक्स आ गई है। एंड देन देर आर अ फ्यू अदर्स जिनकी नहीं आई है एंड दे आर प्रिपेयरिंग अगेन, काफ़ी कंफ्यूज है जो भी है, बट वही है, कर लेंगे वो भी। I think that's a like very wonderful dynamic that you guys have, right? मतलब चार पांच छह लोग आप थे and सब लोग साथ में तैयारी कर रहे थे. So can you tell me how you guys supported each other and what was going on over there? तो सर मेजरली मैंने ऑब्जर्व किया है हम लोग में कि दो दो के ग्रुप्स में एकदम स्ट्रॉन्ग वाला ग्रुप बन जाता है और पढ़ाई होती है, तो नोट मेकिंग और जो भी डिस्कशन है रेगुलर बेसिस पे वो तो शेयर करते ही है। हम हाफ हाफ नोट्स बना लिए या जो भी टास्क से हाफ हाफ डिवाइड कर लिए और फिर एक दूसरे को एक्सप्लेन कर लिया। एक्सप्लेन करने में क्या होता है सर, मतलब मुझे ये लगा, इसका मुझे मेजर बेनिफिट हुआ कि जो मैंने पढ़ा है अगर मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली मेरे दिमाग में रिवाइज हो जाता है और बहुत स्ट्रांगली इम्प्रिंट हो जाता है ब्रेन में। इनफैक्ट सुनने से भी बहुत फायदा होता है, मतलब पैसिव रीडिंग से मच बेटर रहता है कि कोई मुझे एक्सप्लेन कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छे से वो ग्रैस्प होता है। बाकी लार्जर ग्रुप का तो इमोशनल सपोर्ट सबसे मेजर फायदा रहता है, क्योंकि कई बार किसी किसी का प्री नहीं निकलता, किसी किसी का मेंस नहीं निकलता, तो थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है कि नहीं हम अकेले नहीं है, और भी लोगों के साथ हो रहा है और डील कर लेंगे मिलके। बाकी डिस्कशंस वगैरह तो होते ही है, पर हाँ वो सपोर्ट मेजर चीज होती है। I think that's a very very good thing that you guys have done because बहुत सारे लोगों के साथ ये होता नहीं है, they're preparing by themselves तो अकेले रह जाते हैं, and like you're saying ये जो experience है which is a part and parcel of the civil services journey कि भाई you will fail at राइट। one point or the other, be it prelims, be it mains, you will fail. But seeing that others who are also working hard may also fail, it becomes easier. I think in 2023, you joined one of our courses. You got associated with us for the first time. So, like, what course were you with us? I think you were in prelims Excel, and हाँ राइट सर। रोहन सर आपके mentor थे उस टाइम पे. हाँ तो, हाँ। तो क्या experience था वहाँ पे? मतलब how did that help? If it helped?
प्रीलिम्स में तो सर हेल्प होती है, जो अप्रोच होती है उसमें भी हेल्प मिलती है कि कैसे अप्रोच करना है। प्रीलिम्स में मुझे मेजरली लगा कि नॉलेज तो बहुत गैदर कर ली थी पहले 2 अटेम्प्ट्स में भी, पर वो जो टेक्नीक है, वो जो स्किल है, वो सीखने के लिए मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूर मुझे हेल्प मिली। बाकी हाँ सर, मेजर यही चीज़ है। So I think Rohan sir is also somebody who's like expert in that क्योंकि he's 4 बार उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है विद फॉरेस्ट का कट ऑफ एंड एवरीथिंग, तो वो ट्रिक्स वाली जो चीज आप हुँ, स्पेसिफिकली बोल रहे हो ना, तो वो he's got a very good grasp of that. हुँ। तो बाकी आफ्टर दैट सानिया, what was sort of your approach for mains? मतलब how did you go last year versus this year? मतलब क्या differences आपको लगे आपकी तैयारी करते लास्ट ईयर सर ऐसे सीन था कि बिफोर लास्ट ईयर एज वेल, द हैं? फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट शशांक, ही हैड गिवन मीन्स, हम्म तो आई हैड प्रिपेयर्ड द कंटेंट विथ हिम वेरी वेल, पर हम्म मैंने आंसर राइटिंग नहीं करके देखी थी। और लास्ट ईयर बहुत ही ऑनेस्टली मैं फिर से आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी बहुत ज़्यादा, हम्म क्योंकि पूरा कंटेंट रिवाइज करने में, एंथ्रोपोलॉजी पूरा याद करने में, सब कुछ करने में बहुत टाइम चला गया था। हम्म तो काफ़ी कम आंसर राइटिंग हुई थी तब। बट आई थिंक हम्म वही है कि बहुत पॉजिटिविटी और हाई होप्स के साथ जाके पूरी एनर्जी लगा के तब लिख दिया था अच्छे से जितना आता था। पर हम्म इस बार मेरी अप्रोच वाज मोर सिस्टमैटिक। इस बार मैंने ऐसे किया सर कि मेजर रेफरेंसेस मुझे समझ आ गया कि फर्स्ट थिंग जो मुझे समझ आई कि आई डोंट हैव टू एक्सेल एट एनीथिंग बहुत ज़्यादा, आई हैव टू बी एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज एट एवरीथिंग। या तो वही मैंने सीख किया, मतलब दैट वाज माय गोल। हम्म एंड व्हाट वी डिड वाज वी मेड एन एक्सेल शीट कि ये रेफरेंसेस है, तो हमने सारे पीवाईक्यूज अभी तक जितने आए मेंस में हम्म 2013 ऑनवर्ड्स आई थिंक, उनका एक शीट बना लिया और हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज उनको सेग्रीगेट कर लिया। तो उसमें हमने ऐसे किया था कि टॉपिक वाइज जितने सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज है वो तो हमने एनलिस्ट कर ही लिए, उसके अलावा उसी टॉपिक के हम टॉपर्स कॉपीज देखते तो थे, पर उसको हम कितनी बार लिख के देखते थे, 2-3 बार लिख के देखा, बाकी बस ऐसे देख लेते थे। तो हमने सोचा इसको सिस्टमैटिकली यूज करते हैं। तो हमने कुछ टॉपर्स को शॉर्टलिस्ट किया, उनकी कॉपीज को शॉर्टलिस्ट किया, और उसमें जितने क्वेश्चंस थे उनको भी टॉपिक वाइज उसी एक्सेल शीट में सेग्रीगेट कर लिया अलोंग विथ पीवाईक्यूज। हम्म एंड देन वी टुक दिस टारगेट कि हम लोग रोज सुबह 1.5 घंटा लिखेंगे जीएस का, और 1.5 घंटे में हमने जो टॉपिक्स रिवाइज किए उन टॉपिक्स के टॉपर्स आंसर्स और यूपीएससी पीवाईक्यूज का एक अपने हिसाब से मिक्सचर बना के क्वेश्चन पेपर बना लेते थे और हम्म उसको लिखते थे। अब उसमें ऐसे होता था सर कि हमारे पास सामने सैंपल आंसर रहता था टॉपर्स वाला, तो और जो पीवाईक्यूज वाला है वो भी डिस्कस कर लेते थे और उनका भी मिल ही जाता है सैंपल आंसर। तो हमारे पास हमेशा इमीडिएटली कंपेयर करने को कुछ होता था। तो हम्म 1.5 घंटे पेपर दिया, 1-1.5 घंटे में एनालिसिस किया और आगे बढ़ गए। हम्म इस तरीके से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता था, क्योंकि 3 घंटा पेपर देना वाज थोड़ा सा बर्डन फॉर मी कि ठीक है ये देंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, उसको फिर एनालाइज करेंगे। तो ये अप्रोच से थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया। तो वही पढ़ते गए, रिवाइज करते गए और इस तरीके से आंसर्स लिखते गए। ये मेजर अप्रोच तो था। एनी पर्टिकुलर टॉपर्स दैट यू फॉलोड? आपने बोला कि भाई कुछ टॉपर्स हाँ, आपने शॉर्टलिस्ट करे थे, तो हु वर दे? हाँ, हाँ। तो सर एक तो श्रुति शर्मा की मैम की सारी कॉपीज़ थी, इशिता किशोर मैम की थी, फिर शुभम कुमार जो पहले के टॉपर थे उनकी कॉपीज़ भी थी। फिर लास्ट टाइम अयान जैन थे जो टॉपर, उनका थोड़ा राइटिंग स्टाइल डिफरेंट था। तो इट सूटेड शशांक, मतलब बोथ ऑफ अस ट्राइड, हम्म एंड वो क्वांटिटी वाली चीज़ रियली सूटेड हिम और उसने मेंस में इस साल 100 मार्क्स इंप्रूव किया है। तो इट वाज़ प्योर, तो हमने इस तरीके से अपने आप हमें जो-जो अप्रोच सूट कर रही थी वो कैच कर ली। हम्म बाकी और भी कॉपीज़ थी तो हाँ, मतलब मेजर ये 4 ले सकते हैं। बाकी वी यूज्ड टू सी कि हाँ, कोई मिल गया कभी तो उसको भी इंक्लूड कर लिया वैसे। राइट। राइट। तो सानिया, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट मेंस नाउ, एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू, दिस वाज अ सेकंड इंटरव्यू, राइट? एंड फर्स्ट टाइम में एक ये होता है कि आप एक फ्रेशर थे, आपके पास कोई रैंक नहीं था पहले, बट सेकंड टाइम आप आए, नाउ यू वर एन आईपीएस प्रोबेशनर, ठीक है? तो हाउ डिफरेंट वाज सेकंड इंटरव्यू फ्रॉम द फर्स्ट? हाँ सर, डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंस था, एंड इट इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्क्स एज वेल। तो पिछली बार मेरे 180 आए थे, इस बार मेरे 195 आए हैं इंटरव्यू में। राइट। और पिछली बार आई वाज अ बिट स्ट्रेस्ड कि पता नहीं कैसे होगा, और पिछली बार पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली मेरा इंटरव्यू बहुत फॉर्मल भी था, राज शुक्ला सर का बोर्ड था।
तो काफी फॉर्मल था, 25 मिनट्स अगर हुआ है तो 5 मिनट्स सब पैनल मेंबर्स ने पूछा, एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहे थे एंड आई वाज आंसरिंग। तो उस वक्त शायद मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड थी, इतनी नहीं थी, बट हाँ एक वो था कि पता नहीं कैसे होगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। इस बार काफी रिलेटिवली काफी रिलैक्स थी, इस बार मैंने मॉक्स भी नहीं दिए ज्यादा एंड आई वाज लाइक ठीक है जो भी होगा, बस बीइंग योरसेल्फ इज द की। तो मैं वहां गई एंड टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी कैंडिड डिस्कशन, काफी इनफॉर्मल हुआ और मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी। दिनेश दास सर थे, इन बीच में हिंदी में बात करने लग गए तो मैं हिंदी में जवाब देने लग गई। तो ओवरऑल ज्यादा इंटरैक्टिव था। हो सकता है मैंने कुछ आंसर्स इतने अच्छे इस साल नहीं दिए, बल्कि कुछ एंथ्रो के क्वेश्चंस पूछ लिए थे जो मुझे इतने क्लियरली नहीं आते थे, बट स्टिल मार्क्स एज वेल एज एक्सपीरियंस टर्न्ड आउट टू बी वेल। तो मुझे याद है कि आपने इस बार मॉक इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे और एबिकस आपका एक स्टैंड आउट पॉइंट था, और आई थॉट दैट लेट मी आस्क यू क्विक मैथ्स क्वेश्चंस, क्विक, तो आपने यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। सो वाज इट आस्क्ड दिस टाइम अराउंड इन द इंटरव्यू? नहीं सर, वो तो नहीं पूछा, पूछते तो मजा आता, पर हाँ नहीं पूछा वो। राइट, एक और क्वेश्चन, बिकॉज नाउ गोइंग बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड, कि आप आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की, आपने नोमुरा रिसर्च में काम किया, कोविड हुआ, आपने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद या जॉब छोड़ते हुए एक थॉट प्रोसेस होता है। एक तो बोर्ड के लिए आंसर हो सकता है प्रिपेयर्ड हो कि मैं क्यों ये करना चाह रही हूँ, बट मन से, मतलब दिल में क्या चीज थी कि आई वांट टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, एंड मैं क्या करना क्या चाहती हूँ, बिकॉज आई फील लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड रिलेट विद इट, एंड वो एक मोटिवेशन का कारण बनता है टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज यू हैव बीन ऑन दिस जर्नी फ्रॉम 2019 एंड वी आर इन ईयर 25, एंड दैट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट मोटिवेशन हाई। तो क्या था वो रीजन? तो सर एक्चुअली मेरे नाना भी सर्विस में थे, तो बचपन से चलो वो एक फैसिनेशन था मुझे कि बहुत ही ऐसे एक्चुअल रीजन, ट्रिवियल सा रीजन तो यही है कि नाना ने इतना मचाया है एंड कुछ ऐसा मुझे भी करना है, मतलब क्योंकि I think बचपन में तो that's यही a होता है very, कि very real thing. That's a very real हाँ, thing. कि कुछ तो लाइफ में मचाना है एंड दिस इज द वे टू डू इट, मतलब दिस इज द वे टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। राइट। फिर आईआईटी पहुंचे, जॉब लगी, तो जॉब में भी सर ऐसा नहीं है, मतलब दैट टाइम ऑल्सो आई थॉट कि चलो जॉब भी अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सब सही ही था, बट देन थोड़ा जॉब में मोनोटनी आ जाती है एक टाइम के बाद। तो तब यू स्टार्ट रिट्रेसिंग वो पुराने थॉट्स कि अच्छा कुछ तो मचाना था, कुछ अच्छा करना था, कुछ डिफरेंट करना था। अब वो डिफरेंट सर हो सकता है और भी कुछ ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर सकती थी कि मुझे स्टैंड आउट करने के लिए मे बी स्टार्टअप करना है, कुछ और करना है, बट क्योंकि दिस वाज द थॉट जो मेरे अंदर पहले से प्लांटेड ही था, तो इट ग्रू कि हाँ दिस इज द वे कि मैं स्टैंड आउट कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो भी है कि कुछ करने का पैशन है सोसाइटी के लिए, बट ऑब्वियसली मुझे ऐसे ऑनेस्टली सोचूं तो लगता है कि वो तो हम जस्टिफाई कर ही देते हैं अपने थॉट को, बट बहुत ही रूट थॉट तो शायद वही था। राइट। उसके बाद में करने लगे सर, तो तब सब दोस्त लोग मिलके करने लग गए, और जितना जॉब के काम करने में, मतलब कंसल्टिंग में उसमें भी पढ़ना ही पड़ता था, उससे ज्यादा मजा इसको पढ़ने में आने लग गया। पढ़ने में शुरू में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत मजा आता है कि इतना कुछ सीखने मिल रहा है, तो इट केप्ट मी गोइंग। और सेकंड अटेम्प्ट के बाद आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि शायद मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मेरा प्री नहीं निकला। एंड आई रीअप्लाइड टू जॉब्स, मैंने रेज्यूमे बना दिया, सब कर दिया, बट देन तब मैंने फिर से फिगर आउट किया कि नहीं, फिर वहां जाके वापस यहाँ आऊंगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट अब डिसीजंस को कितना ही क्वेश्चन करेंगे, डिसीजन सही गलत ऐसे कौन ही बताएगा कि होते हैं, जो ले लिया डिसीजन उसको सही करने की फिर तुम में विल होनी चाहिए। तो आई थिंक दिस लाइन स्टूड बाय मी, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है इसी को मुझे फुलफिल करना है। राइट, सो लेट्स अज्यूम कि आप आईपीएस ज्वाइन करते हो, आईपीएस में मचाने का तो मौका बहुत मिलेगा सीरियसली। आपको कौन सा कैडर अलॉट हुआ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र इज नोन फॉर एन एक्सीलेंट कैडर फॉर आईपीएस ऑफिसर्स। तो कुछ ना कुछ तो होगा बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यूनिफॉर्म, बिकॉज बीइंग अ फॉर्मर यूनिफॉर्म पर्सनल माई सेल्फ, एक होगा कि हाँ यूनिफॉर्म डाल, मतलब मैं क्या करना चाहूंगी, बिकॉज इतनी वैरायटी महाराष्ट्र में आपको मिलेगी अक्रॉस वेरियस रीजन्स, और जितनी रिस्पेक्ट है आईपीएस ऑफिसर्स की महाराष्ट्र में, कुछ ना कुछ होगा कि हाँ एज अ यूनिफॉर्म पर्सनल
कुछ मेरे भी एम्बिशन होंगे, कुछ है ऐसा दिमाग में? हाँ सर, एक एक एम्बिशन तो हमेशा से है जो अ, बहुत मतलब एग्जैक्टली आईपीएस के लिए ही नहीं, मे बी कोई भी सर्विस में मैं आती या नहीं भी आती, ईदर वेज ये तो था ही कि क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने देखा है कि ठीक है, विमेन आर नॉट दैट एम्पावर्ड एंड उनका वो होता है सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट, जिससे मुझे लगता है कि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ आई बहुत बेसिक सी चीज़ है कि इफ आई कैन सर्व एज एन इंस्पायरिंग फिगर, या फिर अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेसिफिकली कुछ कर सकती हूँ, बीइंग मतलब बीइंग एनीवन, कि मैं आईपीएस हूँ अभी तो ऑब्वियसली एज आईपीएस करूंगी, बाकी अदर अदर देन दैट ऑल्सो अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो आई विल डू दैट। So I वो think तो मेरा लाइफ का on एक that note, I would also like to ask you, because this is a general common problem, that women don't have a lot of inspiring figures to look up to. So what were the figures for you? Or who did you look up to? विमेन में तो सर ऑब्वियसली बहुत ये भी क्लीशे आंसर है, पर हाँ, माय मदर इज वन हु आई लुक अप टू अ लॉट So it's बिकॉज not cliched, क्योंकि देखो, जो इंसान आपके सबसे पास होता है उसी की तो खूबियां आप बोरो करोगे ना. एंड आई थिंक सर वही मुझे अभी धीरे धीरे रियलाइज होता है कि a lot of things I do, I try to replicate her, even in my body language, because I admire her a lot. Hmm. And the way she has done things in her life, उन्होंने भी जो भी मचाया है in our language, पर हाँ, यस। तो I really admire I her. think वो नाना जी का इंस्पिरेशन वहां पे था. हाँ So any other figure that you had in your life that you looked up to, any senior of yours or any, like, somebody in public life? ऐसे तो हाँ सर बहुत फिगर्स है, Hmm. पर स्पेसिफिकली हाँ सर, तो हम जब अब मैं आईआईटी बॉम्बे में थी तो हम अभ्युदय में थे एंड इट वाज सोशल बॉडी, तो हम गेस्ट्स को इनवाइट करते थे, ऐसे पढ़ते तो बहुत लोगों के बारे में, बट देयर आई मेट मेधा पाटकर। तो वो एक इवेंट में आई थी एंड आई वाज द वन जो उनको लेकर आई, उनको पूरा आई एस्कॉर्टेड हर थ्रू आउट द इंस्टीट्यूट। तो Hmm. उनसे जो भी मैंने कॉन्वर्सेशन किया, आई रियली फेल्ट इंस्पायर्ड कि मतलब उनका कितना सेल्फलेस एक्ट है और वो कितनी डाउन टू अर्थ है इतना सब होके भी, और कितनी ऑनेस्ट है, Hmm. और स्टिल उनकी इन दिस एज उनकी ड्राइव ही खत्म नहीं होती, शी स्टिल वांट्स टू डू मोर फॉर पीपल। तो वो मुझे उनका बहुत इंस्पायरिंग लगा था। सबसे क्लोजली तो इसी से उन्हीं से इंटरेक्ट किया है सर। तो बुक्स पे आते हैं, मतलब आप रीडिंग का शौक रखती है सानिया? अब सिलेबस के अ, अलावा. इतना शौक तो नहीं है सर वैसे। बट समथिंग you've read which is remained with you, और लगता है कि नहीं यार ये सब किसी के ना किसी को तो मतलब लाइफ में एक बार ये पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई किताब, समथिंग which has inspired you or at least moved you? बहुत किताबें तो नहीं पढ़ी है सर, तो शायद जो पढ़ी है वो भी अच्छी लगी, पर हाँ सेपियंस पढ़ी थी, पर चलो ठीक है वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, बट इट वाज रियली गुड। Hmm. और उसके अलावा एक बुक है सर इकिगाई करके, हम्म। तो दैट वाज आल्सो रियली गुड। बाकी ये रीडिंग की हैबिट मेरे को कल्टीवेट करनी है अभी आगे, Hmm. तो I think हाँ। युवल नोआ हरारी की और भी जो किताबें हैं हम्म। सेपियंस के अलावा, I think he recently written Nexus नेक्सस। about information networks in the 21st century, and how, like, nodes of information are changing how information is disseminated. And with the rise of AI, I think that sort of understanding of ki how, particularly now that you will be in service, you will also be one of those nodes of information. I think that's something that you should also try and read. So, मतलब, श्योर, we would love to send that book to you also. तो आप अपना address हमें जरूर भेजना after this, and we'll send that copy to you. डेफिनेटली सर। Baki Sanya, if you had to give one piece of advice to somebody who's just starting preparation, meaning 2026 के लिए कोई तैयारी कर रहा है, तो what would be your one piece of advice to them? Sir, I think don't be overcritical of yourself. Be very positive, because sometimes you just have to let things go, let your failures go. Failures can be on daily basis as well, कि आज मेरा target पूरा नहीं हुआ, तो let it go and bounce back, because no target can define, no daily targets can define your success. Hmm. तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा खुद को, you have to be very positive and you have to push yourself again and again. Okay. हाँ तो ये constant push का भी, जैसे as you said,
कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है. तो like once you had become a ranker and then like you giving another rank improvement के लिए exam. So what was the push then? Because now you've achieved it, right? So then like the push changes. पहले तो वो होता है कि you have to prove yourself, मुझे करना है क्यों है, but now that you've proved it, then how do you motivate yourself? सर वही उसके बाद तो यही था आईपीएस बनने के बाद कि एक बार और आईएएस के लिए ट्राई करना है और पुश तो सर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ गया सेलेक्ट होने के बाद. तो पुशिंग माई सेल्फ इनफैक्ट बिकेम ईजियर देन कि देयर इज नथिंग टू लूज, तो आई कैन ट्राई वंस मोर फॉर द अल्टीमेट गोल विच आई हैड एस्पायर्ड फॉर. तो आई थिंक आफ्टर अचीविंग तो इनफैक्ट द पीपल अराउंड यू ऑल्सो पुश यू कि ठीक है यू कैन डू एक इट. और बार. दे ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन यू, बट बिफोर दैट यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. Right, absolutely. So I think with that we'll end the conversation. Thank you, Sanya, for your time. It's been wonderful talking to you. Sure, sir. And Thank you, Sanya. right, so you've already gotten under 200 rank, now 216 आपकी rank आई है. तो in this attempt, if you're giving, let's say you clear prelims, let's say you're giving mains, so what is it that you would change in order to become an IAS? यस सर. सर आई थिंक जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो तो मेंस है. तो व्हाट आई कैन चेंज इज मैंने 3 घंटे के पेपर्स नहीं लिखे सर. जैसे मैंने बोला कि मैंने 1.5 आवर्स के लिखे, तो आई थिंक वो पूरा 3 आवर्स का लिख के आई कैन मेक दिस फ्लेयर ऑफ राइटिंग इवन बेटर. तो वो एक चीज इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रही है विच आई शुड चेंज. Baki, we do hope that if you're giving prelims again, so all the best for that. Baki, you obviously have a good service, you have a good cadre. I think you'll also enjoy. And जो आप काम करना चाह रहे हो, hopefully you achieve all of those things. जी सर, थैंक यू.